प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। तो उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। एक नए सेशन में मैं आपका भाई संदीप चौधरी और मेरे साथ हैं प्रदीप भाई। आप सभी का स्वागत करते हैं। आज पढ़ने वाले हैं अल्फाबेट टेस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्णमाला परीक्षण। एक एक क्वेश्चन समझा के जाऊंगा, वो भी ऐसे कि आप लोग जिस क्वेश्चन में आज से पहले 1 मिनट खर्च करते होंगे उसे 10 सेकंड के अंदर खत्म करना सीखेंगे आज की क्लास से। प्रदीप जी एक बार सेशन शुरू करें। बिल्कुल सर। कर दे शुरू। हाँ सर, चालू तो कीजिए। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। बिना समय गुजारे आप लोग देखेंगे क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाता है। क्वेश्चन कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना एक एक शब्द को। प्रदीप जी क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं? जी सर, इसको दे सकते हैं। पहले भी हम लोगों ने किया तो ABCD लिख लेते हैं सर, पूरा ठीक A से है। Z तक। हाँ, ए से Z तक पूरा लिख जैसे लेते हैं। ABCD डॉट 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 जेड तक लिख लेंगे। Z तक ठीक है, लिखते फिर हैं। उसके बाद उधर बायां होता है, इधर दायां होता है। इधर दायां, ठीक है। प्रश्न की प्रकृति देखेंगे, जैसे 15 बाएं से 15वां, हाँ, तो बाएं से 15वां गिन लेंगे। ठीक है। अब फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि दाएं से 5वां, तो उल्टा उसके जो दाएं 5वां, हाँ 5वां गिन उल्टा तो लेफ्ट हो जाएगा। लेंगे। लेफ्ट और राइट में ऐसी कंफ्यूजन होता है। जी सर। और अगर मैं क्वेश्चन को ऐसे करा दूं कि ABCD भी ना लिखनी पड़े और जितनी देर में ABCD लिखोगे उतनी देर में 4 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, तो सर यही तो हमारे और साधारण लोगों में और आप में अंतर है सर। अरे साधारण कोई नहीं आप होता। एक्सपर्ट है सर। मेरी बात सुनो। जी सर। कभी भी ABCD नहीं लिखनी। अच्छा डायरेक्ट कैसे होगा, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना। जी सर। ये कह रहा है कि बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां। जी अंग्रेजी वर्णमाला में, वर्णमाला का मतलब A से से शुरू और Z पर खत्म। जी सर। सीधा, जी सर। जी सीधी सी बात है। सीधी बात है सर। कह रहा है कि बाएं से 15। बहुत बच्चे ABCD लिखते हैं, फिर बाएं से 15वां, फिर उसके दाएं 5वां काउंट करते हैं। उतना प्रदीप जी नहीं करना है। जी सर, कंफ्यूजन डायरेक्ट मैं बता रहा हूं डायरेक्ट कैसे करना है। जी क्योंकि आजकल समय का ही खेल है। किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लो, नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरे दोस्त ज्यादा है मिनट का में। आप यूपी पुलिस को ही उठाकर देख लो, कांस्टेबल को 150 क्वेश्चन होते हैं जी और मिनट होती है 120। जी 120 मिनट में 150 का मतलब है एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिलती। जी। नहीं तो कैसे डायरेक्ट करेंगे, सुनो। जी इसने बोला बाएं से 15वें। जी। बाएं से कौन सा? 15वां। 15वां जी के दाएं 5वां। के दाएं मतलब राइट, जी। 5वां। जी सर, सही है, बिल्कुल सही सर। एक बात बताओ, इसने यहां पहले लेफ्ट बोला फिर राइट बोला, जी यानी लेफ्ट बोला फिर राइट बोला। जी। क्या ये जरूरी है कि पहले हमेशा लेफ्ट और फिर राइट बोलेगा? नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले राइट बोल दे और फिर लेफ्ट बोले। जी। ऐसा भी तो हो सकता है दोनों को लेफ्ट बोल दे। जी सर। और क्या हो सकता है? राइट बोल सकते हैं बिल्कुल सर। दोनों को राइट बोल जी सकता है। सर। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। जी जब दोनों अलग अलग होंगे इक्वेशन को प्लस लगाएंगे। क्या बोला? प्लस लगाएंगे। प्लस अगर अलग अलग, लेफ्ट के साथ राइट है प्लस, जी सर, राइट के साथ लेफ्ट है प्लस, और लेफ्ट को माइनस कर देंगे। अलग अलग है जोड़ दो, जी एक जैसे हैं घटा दो। घटा दे। लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट अलग अलग थे, जोड़ दिया। जी लेफ्ट एक जैसा था, घटा दिया। राइट एक जैसा है, क्या करूं? घटा देंगे सर। घटा देंगे। बात समझ में आ गई? जी सर। ये बताओ कि ये लेफ्ट के साथ राइट है, जी माइनस होना चाहिए प्लस? प्लस होना चाहिए सर। प्लस होना चाहिए क्योंकि अलग अलग है। जी सर। तो 15 में 5 जोड़ना, 15 और 5 20 हो गया सर। 20 हो गया। जी सर। 20 पर टी आता है। जी यही जी। तो आंसर है। वाह सर वाह, क्या बात है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ABCD लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं सर। थी। और ऐसा नहीं कि केवल इस क्वेश्चन में, मैं कह रहा हूं किसी भी क्वेश्चन में नहीं पड़ेगी। जी सर। जी सर। भाई 15 5 20 पर इतना तो पता है ना, 20 पर टी आता है। 20 है ना भाई। प्लेस वैल्यू बिल्कुल सबको याद होंगी। A 1 पर, B 2 पर, C 3 पर, D 4 पर, ये सबको याद होंगी। बिल्कुल। और कमेंट में बता देना प्यारे गुड्डा लास्ट में, अगर याद ना हो तो कल आते ही सबसे पहले इनको याद करवाऊंगा मैं। ट्रिक सबकी है, टेंशन मत लो। सही है ना? बिल्कुल सर। मेरे प्यारे गुड्डा ये बात सबको समझ में आ गई होगी। 20 पर टी यह आंसर है। जी सर। अब दूसरा क्वेश्चन करूं? जी सर। आप खुद कर सकते हैं। बिल्कुल। देखो ध्यान से, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20। जी। बाएं साइड से 20, लेफ्ट से 20 हो गया। जी। के दाएं 5वां। दाएं मतलब राइट। राइट कौन सा? 5वां। मुझे ये बताओ लेफ्ट के साथ राइट है, तो जब कभी लेफ्ट के साथ राइट होगा तो इक्वेशन प्लस होगी। 25। क्या मैं 20 में 5 जोड़ दूं? 20 और 5 25। जी। 25 पर वाई आता है। वाई वाई आंसर है। जी सर।
समझ रहे हो? हाँ सर, समझ रहे वाई इस क्वेश्चन का क्या है? हैं। आंसर है। पता है सर, इतना टाइम लगता था हम लोग करने में। इतना मैं कह रहा हूँ, इतना भी नहीं लगेगा, इतना तो जी। हम लगा रहे हैं जबरदस्ती। जी, अगर मैं एक बार सीख जाऊं तो मुझे इतना लिखने की 2 जरूरत थोड़ी है। सेकंड 3 सेकंड। मैं लिखूंगा थोड़ा ही, जी सर, मैं डायरेक्ट पढ़ूंगा, बायां दायां, जी सर, यानी दिमाग क्लिक करेगा, जोड़ दो, जोड़ दो 20 5 25 25 पे भाई वाई। खत्म। जी सर, अब जैसे मानकर चलो ये क्वेश्चन है, जी यहां पर ये कह रहा है कि बाएं से 21 जी और ये कह रहा है कि बाएं से 6, जी, अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 21 बाएं से 6, ये भी बायां, ये भी बायां, बायां बायां माइनस। माइनस होगा एक जी जैसा, सर। 21 में 6 गए 15, 15 पर ओ खत्म, ये रहा ना आंसर। जी सर, बताओ कहां चक्कर में पड़ रहे थे एबीसीडी लिखने के में? बहुत समझ में बढ़िया, आ गई बात? बहुत बढ़िया समझ मैंने में आया यहां पर सीधा सीधा बोला, बाएं जी। से वैल्यू 21 दी है जी, और बाएं 6 है, दोनों लेफ्ट हैं, जी, दोनों लेफ्ट होने पर माइनस माइनस, हो 21 जाएगा। में से 6 गए 15, 15 पर ओ आ जाता है। जी सर, बात समझ में आ गई? जी सर, सभी प्यारे साथियों को समझ में आ गई होगी? जी बिल्कुल आ अब गई देखना मुझे। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। जी, ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें जी, अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, मौखिक बताओ, चलो बिना पेन उठाए बताओ। 18 में सर ये दोनों बाएं बाएं हैं, माइनस हो जाएगा, तो 18 में से 10 चला गया, 8 बचा, 8वें नंबर एच पे आ जाएगा, एच आ 8 जाएगा। पर एच आता है, 8 पे 8 पर क्या आता है? एच आ जाता एच आ जाता है। जी ट्रिक सर। कैसा याद करने की? एच ऐसी तो होता है, जी, ऊपर नीचे ऐसे लगा दो, 8 बन 8 गई। बनेगा। वाह, सही है ना? तो सही कुल है। मिलाकर देखो, मैंने क्या बोला, बायां लेफ्ट जी, कितनी वैल्यू? 18, 18, आगे भी बायां कितनी वैल्यू? 10, 10, 18 में से 10 गए तो 8 बज गया। 8 और 8 पर आ गया ये चाहता है एच, यही आंसर है। सर। जी सर, खत्म कहानी। जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा ध्यान से, इसमें गलती हो सकती है, अगर कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात है इसमें। जी सर, ध्यान से देखना, मैं बताऊंगा गलती कहां होगी तुमसे। जी, अच्छा करके दिखाओ पहले, दाएं से 19, जी, दाएं राइट, राइट से कितना? 19 हो गया, 19 हो गया, फिर राइट, और ये भी राइट 9, 9वां अक्षर, राइट से 19 के राइट 9, 9वां अक्षर, राइट राइट है दोनों, क्या करूं? ये माइनस हो जाएगा। माइनस, एक जैसे होने पर घटते हैं, अलग अलग होने पर जुड़ते हैं, जी, तो ये माइनस हो गया। जी, 19 में से 9 गए तो 10 बज गए। 10 आ गया। जी, 10 पर जे आता जे है, आता है सर। 10 पर जे आता है। जी, जे करेक्ट आंसर है या नहीं? बताओ जल्दी, ये सोच सर, समझ के, अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों, जल्दी बताओ। जी मैंने सर, कहा राइट से 19 के राइट 9, राइट राइट 19 में से 9 गई 10, 10 पर जे आया, यही काम तो हम अब तक करते थे। जी। क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं फिर? जे सही है या नहीं मुझे तो सही लग रहा है सर, है? सही लग रहा है सही मुझे। लग रहा है? जी, इस क्वेश्चन में और पिछले चारों क्वेश्चन में एक अंतर है, ध्यान से देखना। कुछ लोग समझ गए होंगे, जो ना समझे मैं समझा रहा हूं। प्रदीप जी। जी आप भी समझो। जी, अंग्रेजी वर्णमाला का अर्थ होता है ए से लेकर जेड तक। जी, अगर ये अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम बोलता तो फिर जेड से ए होता, जी, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला बोला है तो इसका मतलब सीधा क्रम है। जी सर, पिछले क्वेश्चन में ये भी अंग्रेजी वर्णमाला में बोला था तो इसका मतलब ए से लेकर जेड तक। जी, यहां पर भी अंग्रेजी वर्णमाला में बोला था तो इसका मतलब ए से लेकर जेड तक। जी, यहां भी अंग्रेजी वर्णमाला में बोला था, इसका मतलब ए से लेकर जेड तक। जी, यहां भी अंग्रेजी वर्णमाला में बोला ए से लेकर जेड तक। जी, मेरे क्वेश्चन की शुरुआत हर एक प्रश्न में 4 की बात कर रहा हूं, शुरू के 4 की, जी, बाएं से हुई थी कि बाएं से 15वें, जी, बायां इधर होता है। जी, कंफ्यूज दाएं बाएं में होना नहीं है, ऐसे बना के देख लिया करो। देखो इधर पीछे आओ मेरे, जी, यहाँ आओ। जी, देखो ये ऐसे बनाओ, ये जी। क्या बन रहा है? बी, जी, बी माने बायां। जी, इस हाथ से ऐसे बनाया तो ये बनेगा बी माने जी। बायां, जी, और इससे बनाऊंगा तो ये ऐसे बन गया डी माने दायां। ड- तो दाएं बाएं में कंफ्यूज होना नहीं है। जी सर, शुरुआत में कह रहा है बाएं से मतलब इधर से, जी, तो इसने काउंटिंग ए से करी थी, जी, ए से काउंटिंग हुई थी, जी, हाँ या ना? जी सर, जब ए से काउंटिंग हो रही तो 1 पर ए ही आएगा, 2 पर बी ही आएगा, जेड 26 पर ही आएगा, जी सर, क्योंकि जी सर, काउंटिंग ए से शुरू हो रही है। जी, मैंने यहां क्या बोला? यह भी कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, जी, बाएं से मतलब काउंटिंग कहां से शुरू हुई? ए से, ए से। जी, काउंटिंग फिर से ए से शुरू हुई, जी सर, ए से शुरू हुई तो वही सीधा क्रम रहा। जी, मैंने तीसरा क्वेश्चन चेक किया, बाएं से 21, हाँ, तो काउंटिंग कहां से शुरू हुई? ए से हुई, ए से। जी, मैंने आगे देखा बाएं से 18, जी, काउंटिंग कहां से शुरू हुई? ए से हुई, ए से। लेकिन यहां देखो,
यहाँ सर दाएं आया। यहां पर स्टार्टिंग में आया है दाएं से, अर्थात काउंटिंग इस बार इधर जेड से से होगी है। सर। जी सर, डिपेंड ये करेगा, ये शब्दों का खेल सर, देखिए शब्दों का खेल है जी कि सर। शुरुआत में दायां आया है कि बायां आया। या बायां आया है। अगर जी। बायां आया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जितनी वैल्यू आ रही है उस पर डायरेक्ट वैल्यू लिख दो। जी लेकिन यहां दाएं से बोल रहा है और दाएं से में तो अलग होगा। अब जी। मैं आपसे कहूं कि दाएं से पहला तो जेड। ए थोड़ी हो जाएगा, जेड होगा जेड सर। होगा। जी सर, इसका मतलब सीधी सी बात है कि उल्टा करना पड़ता है। उल्टा करना पड़ता तो है। यहां पर जो जैसे 10 से जे आया है जी और स्टार्टिंग करा रहा है दाएं से, जी मतलब मुझे काउंटिंग करना है जेड से, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका विपरीत करना पड़ेगा। और जे का विपरीत हमेशा क्यू होता है। ट्रिक होती है जेब कतरा। जेब का तरह। हाँ, अच्छा। सही है ना। हाँ तो सर, यहां पर क्यू हो जाएगा इसका आंसर। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल सर, आ गई समझ में। और दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कर देते हैं कि हम 27 में से इस वैल्यू को घटा भी सकते हैं, अगर अपोजिट ना भी करें तो। जी 27 में से 10 गए तो 17 और 17 पर क्यू। जी लेकिन ये समझ में आया कि मैंने यहां विपरीत क्यों किया? जी, क्योंकि वो दाया बोला है, दाएं से काउंट करना था। दाएं प्यारे से साथियों जरूर बताना समझ में आया कि नहीं। करना। जी मैं अगर काउंटिंग ए से शुरू करूंगा तो मैं डायरेक्ट वैल्यू जो नंबर आएगा उस पर जो अक्षर आता है उसे डायरेक्ट लिख दूंगा। जी और अगर मेरी काउंटिंग जेड से होगी तो इसका मतलब ये काउंटिंग उल्टी करवा रहा है। उल्टी करवा रहा है तो मैं भी अक्षर को विपरीत करके उल्टा लिख दूंगा। जी खत्म कहानी। जी बात सबको समझ में आ गई। जी। नेक्स्ट ध्यान देना, यहां पर कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें, जी राइट साइड से 15वें, जी अक्षर के बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट। पांचवा अक्षर, जी। पांचवा अक्षर। जी, पहले ये बताओ कि राइट है या लेफ्ट है, जुड़ेगा या घटेगा? ये जुड़ेगा सर। जुड़ेगा। जी सर, 15 में 5 जोड़ो कितना? 20 आया। 15 में 5 जोड़ो 20। 20 आएगा। जी मुझसे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, तो वर्णमाला होती है ए से लेकर जेड तक। जी, कहां से स्टार्ट करनी है काउंटिंग? दाएं से या बाएं से? ये सर दाएं से होगी। दाएं से। स्टार्टिंग में दाया बोला है, जी दाएं से शुरू करनी है। जी तो दाएं से मतलब दाएं पर कौन है? जेड। जेड। तो स्टार्टिंग मतलब मुझे जेड से करनी है। जी तो ये जो 20 पर टी आएगा जी, ये आंसर नहीं है, नहीं इसके इसका विपरीत विपरीत होगा। वाला। क्यों? क्योंकि काउंटिंग उल्टी हो रही है। जी सर, काउंटिंग उल्टी हो जेड रही। से हो रही है, जी तो मैं टी का विपरीत करूंगा और टी का विपरीत कितना आ जाएगा? जी आ जाएगा। जी टी रोड ट्रिक होती है। अच्छा सर, तो जी आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? जी टी सबको बात समझ में आ गई? जी टी रोड ट्रिक होती है। टी जी। का अपोजिट जी हो गया। आप डायरेक्ट 27 में से 20 घटाकर 7 पर तो भी जी लिख गुरु सकते हैं। गुरु जी ऐसा कोई मतलब और भी जो ट्रिक है तो सीधे लिख देते हैं आप ना, तो बच्चे रट लेते हैं उसको, ट्रिक को। अपोजिट वाली? अपोजिट वाली अच्छा ट्रिक। ठीक है, जी गुरु मैं जी। तुमको एक ट्रिक याद करा देता हूं फिर। जी सर। देखो, जी एक ट्रिक होती है, आज सुबह जब मैं जगा, ए का जेड, आज सुबह जब मैं जगा, बच्चे इसको सारे नोट हाँ। कर ले। ए का जेड आज, जी जी तेरी कसम ऐसा लगा किसी ने मुझे बाय किया है, हाँ क्या बात है सर। किसी ने मुझे बाय किया है। मतलब बी का अपोजिट वाई। बाय। जी जैसे मैं आज सुबह जगा, जी मैंने खिड़की से देखा जी। कोई मुझे बाय कर रहा था। है कोई खिड़की? खिड़की है कोई? आपकी होगी सर। सुनो ध्यान से, ए का जेड आज, बी का वाई बाय, जी और मैंने देखा कोई बाय कर रहा है। 6 बज गए, जी 6 बज गए। सी का अपोजिट एक्स, 6 बज गए। कितने बज गए? 6 बज गए। 6 बज गए। मैंने जी। देखा आज तो 6 बज गए, जी पर दूध वाला नहीं आया। अरे डी का अपोजिट डब्लू, दूध वाला नहीं आया। 6 बज गए पर दूध वाला नहीं आया। जी सर। मैंने पड़ोसियों से पूछा जी कि दूध वाला क्यों नहीं आया? वो बोले उस पे तो एब लग गए। क्या लग गए? एब लग एब। गए। ई का अपोजिट वी, उस वी। पर लग गए एब। अब मैंने कही है एब लग गए? जी एब कैसे? कभी तो पानी मिला के लाता था, कभी कम तोल के जाता था। मैंने कहा यार ये तो छोटे छोटे से एब है, ये कोई बड़े एब थोड़ा ही है। जी। छोटे का मतलब होता है फ्यू, फ्यू माने थोड़ा, फ्यू माने एफ का थोड़ा। यू, फ्यू माने थोड़ा। उस पे एब लग गए कैसे? फ्यू, छोटे छोटे, थोड़े थोड़े। जी अब जब एब लग गए तो उस पर मार पड़नी शुरू हुई। जी और जब मार पड़नी शुरू हुई तो वो भागना शुरू हुआ। जी कहाँ? जीटी रोड पर। जीटी कहाँ? जीटी जीटी रोड। जी का अपोजिट टी, जीटी रोड पर।
अब भैया मैंने अपनी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल उठाई, मैं भी उसके पास पहुंचा, जी मैंने उससे कही रुक जा, भागे मत, यूं बता कितना पढ़ो लिखो है, जी कितना पढ़ो लिखो है। वो बोला भैया मैं हाई स्कूल पास हूं, एच का एस, वाह। हाई स्कूल। कितना पास हूं? हाई स्कूल। मैंने उससे कही जब तू हाई स्कूल पास है जी तो इंडियन रेलवे की तैयारी कर ले, ग्रुप डी के फार्म आए, जी आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे की तैयारी कर ले मेरे भाई। इंडियन रेलवे, हाँ या ना? जी सर, इंडियन रेलवे की तैयारी कर ले। जी। वो बोला इंडियन रेलवे में तो मैं पहले ही जेब कतरा बन चुका हूं। अरे जे का बाप क्यों रे। जेब कतरा, जी और सर। जब मैं जेब कतरा बना था तो मुझे केपी काला पानी की सजा हो गई थी। काला पानी की सजा हो गई सजा हो गई। जी। मैं उससे बोला बेटा तू पक्का ही फ्रॉड है फिर। पहले पब्लिक की जेब रेल में काटी जी, और अब दूध में काट रहा है। दूध में काट रहा। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम तो मजे लो। जी मैंने उससे कही बेटा तेरा कुछ नहीं हो सकता, तुम मजे लो, जी एल का ओ मजे लो। वो बोला कैसे? मैंने कही मन से। मन से, मजे लो, मन से लो, मजे लो, मन से लो। मन से लो। अब याद हो जाएंगे सबको? जी सर, वाह क्या बात है। ये सब अब आप लोग याद कर लेना, प्रदीप जी ने जी अगर सर। कह ही दिया तो। चलो इस क्वेश्चन पे आओ। जी सर। ये क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जी, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें, दाएं से राइट साइड से कौन से? 20वां। 20वां जी, के दाएं मतलब राइट 8वां, राइट मतलब कौन सा? 8वां। जी। ये राइट क्या हो जाएगा? माइनस हो माइनस। ए से लेकर जेड तक वर्णमाला होती है, जी। 20 में से 8 गई तो 12 पर एल आता है। जी। लेकिन क्या एल सही है? नहीं सर, उसके नहीं, उल्टा एल का विपरीत वाला। विपरीत करना पड़ेगा। जी सर। एल का विपरीत क्या है? अभी बताया था मजे लो, हाँ, एल का ओ मजे एक लो। बार दिखा दीजिए सर। ये दिखा रहा दीजिए। ना, ये रहा एल का ओ मजे लो। जी सर, सही है ना? जी तो सर। ये इस तरीके से। और विपरीत क्यों किया? क्योंकि दाएं से शुरू कर रहा था, और जी। दाएं पर कौन है? जेड है। जेड से शुरू करेगा तो विपरीत होगा, ए से जी। शुरू करता तो विपरीत करने की जरूरत नहीं थी। सही है? जी सर। ओ आंसर हो गया। सी पर देखो, जी। ओ लिख नहीं रहा, हम लिख देंगे। सही है? जी। तो ये मेरे क्वेश्चन का करेक्ट क्या है? आंसर। आंसर है। जी सर। सही है? जी अब सुनो, जैसे ये क्वेश्चन है, जी, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20, दाएं से राइट साइड से 20 के के बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, पांचवा, पांचवा। राइट और लेफ्ट क्या हो गए? ये जुड़ गए। 20 और 5 25 हो 25, गया। 25 पर आया वाई। वाई। क्या वाई आंसर है? नहीं सर, क्योंकि कहां से शुरू है? दाएं से शुरू। दाएं से। जी तो सर। मुझे वाई का विपरीत करना पड़ेगा। एक बार फिर से दिखा दीजिए सर, वाई के अभी मजे ले रहे हो? बहुत मजा आ रहा था। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला? मैंने बोला भाई ए से जेड तक थी वर्णमाला, जी और दाएं से बोल रहा मतलब जेड से शुरू होगा, जी। तो वाई का विपरीत है बी। बताया था ना, बाय कर रहा था। बाय। ये देखो, बी का वाई बाय, बी का वाई बाय, बाय कर रहा था। जी सर। सही है? बहुत ये सही सर। डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। जी ये सर। ऑप्शन नंबर डी जी। सही है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। अब इसे देखो, यहां थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन बनेगा। कैसे बनेगा? ध्यान से सुनना। जी। आपने अब तक एक चीज देखी कि मैंने जो पहले क्वेश्चन में आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जी। वो कॉन्सेप्ट ये था कि भाई अलग अलग है तो जोड़ दो, और एक जैसे तो घटा दो। लेफ्ट और राइट, एक बार लेफ्ट आता था, एक बार राइट आता था, या दोनों बार लेफ्ट आते थे या दोनों बार राइट आते थे। जी। अब तक यही तो चल रहा था। जी। यानी सवालों की वैल्यू बहुत छोटी छोटी थी। जी। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपकी ये ट्रिक तो फेल हो गई। इसमें तो यहां भी बायां आया, यहां दायां आया, यहां बायां आया, यहां दायां आया, यहां दायां आया, बायां आया, बायां आया, दायां आया। अब तक क्या होता था? एक जैसे होते थे दो, जी। तो घटा देते थे, अलग अलग होते थे तो जोड़ देते थे। जी। यहां तो क्या ही आ गए। इसमें सर प्रश्न को तोड़ दे बीच से, कुछ पार्ट एक तरफ कर दें, कुछ दूसरा निकल जाएगा। अरे तोड़ोगे कैसे? चलो बताओ कैसे तोड़ोगे। जैसे लिखा सर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर, बस यहां से ऐसे ब्रेक करके। नहीं सर, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर बच्चे कहते हैं कि अब तो ABCD लिखनी पड़ेगी, जी। लेकिन लिखनी अब भी नहीं है। जी एक छोटा सा काम कहूं आपसे? जी बताइए। एक छोटा सा काम। जी। यहां पर ये देखो स्टार्टिंग में क्या लिख रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से। बाएं से क्या लिख रहा है स्टार्टिंग बाएं में? से सर। बाएं से 15। सही है? जी सर।
अगर मैं आपसे ये कहूं कि सवाल में जितने भी बाएं हैं उन सब पर माइनस लगा दो, तो लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हो? हाँ सर जितने भी बाएं हैं, जी ये बायां है जी माइनस, जी ये बायां है जी माइनस, जी यानी ये वैल्यू माइनस, जी ये बायां है जी माइनस। ठीक है, अब कोई बायां बच गया? नहीं नहीं। अब आप लोग कहोगे कि ये कोई नियम होता है क्या कि बाएं को माइनस लगाते हैं? लेफ्ट लेफ्ट अगर रहेगा तो माइनस नहीं। जी जो पहले वाले के जैसा होगा, जो पहले यहां पहला वाला बायां है जी यानी लेफ्ट है, जी तो मैंने सभी बाएं को माइनस कर दिया। जी पहले वाला अगर दायां होता राइट, तो मैं सभी दाएं को अर्थात राइट को माइनस करता। अच्छा सर नियम यह है कि जो पहले वाले के जैसा है वो माइनस होगा। ये बायां वाला सर और ये दायां वाला, ये बच्चों को नोट कर लेना चाहिए, जो पहले हो। हाँ, जो पहले है। ये अभी मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, जी। मैं माइंड में ही छाप दूंगा, टेंशन मत लो। जी सर मैंने कहा पहला बायां है तो जितने भी बाएं हैं वो माइनस हो गए, बच कौन गए? दाएं। दाएं इन पे प्लस लगा दो, ये प्लस, जी ये प्लस, और कहां है दायां? ये प्लस, जी और कहां है दायां? ये नीचे। ये प्लस। ठीक है, जी सर अब आप कहोगे पहले वाले बाएं पे क्या लगाओगे, माइनस या प्लस? इसमें कुछ मत लगाओ। मान के चलो प्रदीप जी मेरी जेब में 15 रुपए है, मैं अपने घर से 15 रुपए लेकर चला, जी आगे बढ़ूंगा, जी प्लस का मतलब होगा मेरी जेब में और रुपए आ गए, आ रहे हैं सर। हाँ माइनस का मतलब मेरी जेब में से रुपए जा रहे हैं सर। सही है जी सर। प्लस का मतलब रुपए आ रहे हैं, माइनस का मतलब रुपए जा रहे हैं। जी तो कैलकुलेशन कर सकता हूं, बिल्कुल मेरे साथ ध्यान से चलना। जी सर 15 रुपए है जी 8 आ गए जी 23 हो गए, हाँ 23 में से 10 चले गए 13 बचे 13 बचे, जी 13 में 4 और आ गए 17 हो गए, जी 17 में 5 और आ गए 22 हो गए, जी 22 हो गए 22 में से अब माइनस कितने 9 चले गए, हाँ 13 रह गए, 13 रह गए 13 में से 5 चले गए 13 में से 5 चले गए 8 हो गए, 8 बचे 8 में 10 और आ गए 18 हो गए जी 18 पर आ रहा था, यही आंसर है। और जी सर इसमें भी सर पेन चलाने की जरूरत नहीं कहां पड़ेगी? पड़ी तुम्हारे सामने? ना पड़ी सर, बस इतनी पड़ेगी कि प्लस बस। माइनस लगाने लायक। जी मेरे प्यारे दोस्त ये चीज है, दोबारा से सुनना, मैं दोबारा से रिपीट कर हाँ रहा जी हूं। सर जी पहले बताओ कैसी लगी है? बहुत बढ़िया ट्रिक है सर, है बहुत बढ़िया। लेकिन जल्दबाजी में गलत मत कर देना कैलकुलेशन को। जी सर मैंने कहा जो पहले वाली वैल्यू है जैसे बायां है जी तो जितने भी पहले वाली वैल्यू के जैसे हैं, यानी पहली बाएं हैं तो जितने भी बाएं हैं उन पे माइनस लगा दो, जी जितने उसके दूसरे हैं यानी दाएं उन पे प्लस लगा दो। सही है जी। फिर मैंने क्या कर दिया, फिर मैंने इनमें 15 रुपए घर से लेके चला, 8 आ गए तो 23, 23 में से 10 चले गए 13, 13 में 4 आ गए 17, 17 में 5 आ गए 22, 22 में से 9 चले गए 13, 13 में 5 और चले गए 8, 8 में 10 आ गए 18, 18 पर आर। और मैंने डायरेक्ट 18 पर आर क्यों लिखा? जी क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला बोल रहा था ए से जेड और शुरुआत थी बाएं से, बाएं मतलब ए से, और ए से शुरू करेगा तो डायरेक्ट ही तो लिखूंगा। अगर ये शुरुआत जेड से होती जी तो मैं फिर आर का विपरीत वाला कर आर का विपरीत करता। ये बात आपको समझनी है जी, समझ गए? जी सर। आ भी रही है समझ में? जी बिल्कुल। एक क्वेश्चन और देखो, अब की बार आप मेरी हेल्प करो। जी सर। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पहली वैल्यू क्या है? बाएं से 9। मैं माइनस लगाऊं कहीं? माइनस कहां लगाऊं? माइनस बाएं पर लगाऊंगा। बाएं पर क्यों लगा रहा हूं? बाएं का कोई नियम होता है कि बायां माइनस होता है? जी पहला ध्यान रखेंगे ना, पहले वाले के जैसे। तो बाएं पर पहला बायां है तो बाएं पर माइनस लगा दो। बायां ये बायां है तो ये माइनस हो गया जी, और ये बायां तो ये भी माइनस हो गया जी, ये बायां तो ये भी माइनस हो गया जी, बस खत्म। बाएं और है नहीं। अब क्या बच गए? दाएं। दाएं पर क्या लगा दूं? प्लस लगा दीजिए। ये प्लस, ये प्लस जी, ये प्लस जी, और ये प्लस। सही है जी सर। चलें एक बार, कितने रुपए लेके चलूं? आप लेके चले 9 पहले वाली वैल्यू जी। मेरे पास 9 रुपए हैं जी। 9 में 5 और आ गए जी, प्लस मतलब आ गए, माइनस मतलब चले गए, प्लस मतलब आ गए, माइनस मतलब चले गए जी। 9 और 5 14 में से 3 चले गए 11 रह गए, 11 में 8 आ गए 19 हो गए, 19 में 3 और आ गए 22 हो गए, 22 में से 5 चले गए 17 रह गए, 17 में से 6 चले गए 11 रह गए, 11 में 4 आ गए 15 हो गए, और 15 15 15 पर ओ आता है, ओ ये रहा जी सर। बताओ
आई बात समझ में दोस्त? जी सर। डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते जी हैं। सर। अच्छा सर, एक बात और आती है, जैसे कि हाँ। हम जैसे बाय में माइनस माइनस कर रहे हैं, हाँ, तो हम क्या जैसे 9 के बाद सीधे माइनस माइनस एक साथ कर लें, प्लस प्लस एक साथ कर लें, तो आंसर नहीं आएगा? फिर उसमें लिख के करनी पड़ेंगी सारी चीजें। हाँ, ये डायरेक्ट बात तो पढ़ते पढ़ते ही हो रहा है, पढ़ते पढ़ते हो रहा, और फिर उसमें लिखना अंक कोई पड़ेगा। बहुत बड़े हैं नहीं जी जी भाई, 26 से ज्यादा तो वैल्यू कभी आएगी ही नहीं जी जोड़ने के लिए। जी तो मान सर। के चलो कि 9 5 14, 3 गए 11, 11 8 19, 19 और 3 22, 22 में से 5 चले गए 17, 17 में चले गए 11, 11 और 4 15 पे हो। जी सर। उसमें सारी चीजें लिखो, वो सारी चीजें मैनेज करो। जी यह डायरेक्ट पढ़ते पढ़ते हो जाएगा। सही है ना? बिल्कुल सही अब सर। मैंने क्या बोला? मैंने बोला मैंने 15 पे डायरेक्ट ओ क्यों लिख दिया, विपरीत क्यों नहीं किया बताओ? विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला बोल रहा था जी, ए से जेड, जी ए और से काउंटिंग बाएं बाएं से से थी, कर रहा था यानी इसलिए। ए से शुरुआत थी। जी ए सर। से शुरुआत होगी तो मैं विपरीत नहीं करूंगा। जी सर। जेड से शुरुआत होगी तो मैं विपरीत करूंगा। विपरीत करूंगा। सही है? जी सर। अब देखो, इसे देखो, करो मेरी हेल्प। जी करे दाएं से 16। जी 16। दाएं से कौन सा? 16। 16। जी दाएं से 16 है। मुझे बस एक बात का जवाब दे दो, दाएं दाएं में सर माइनस लगा दाएं दीजिए। पर माइनस या बाएं पर? दाएं पे है। दाएं पे क्यों? अब तक क्योंकि तो बाएं पे पहले- लगा रहे थे। क्योंकि पहला दायां ही लिखा हुआ है। पहले वाला दायां है तो दाएं जी। पर माइनस। जी ये बायां बायां है, जी ये दायां है जी माइनस, माइनस। ये दायां है माइनस, माइनस और ये दायां है माइनस। माइनस। जी सर। पहले वाले इस बार दाएं थे तो मैंने माइनस यहां लगाया। जी इस बाएं का क्या करूं? इसको प्लस कर प्लस, दीजिए सब। इसको प्लस। प्लस, जी इसको ये भी प्लस हो प्लस, जाएगा, इसको ये भी प्लस। प्लस हो जाएगा। कितने रुपए लेके चलूं मैं घर से? 16 रुपए लेके 16। चले हैं सर। 16 में 5 आ गए 21, 21, 21 में 4 और आ गए 25, 25 में से 10 चले गए 15, 15 में से 9 चले गए 6, 6 में 10 आ गए 16, 16, 16 और 3 19, 19 में से 4 चले गए 15, 19 में से 4 चले गए 15, 15 पर ओ आता है। क्या ये ओ करेक्ट आंसर है? मेरा क्वेश्चन है। ये सर दाएं से बोला है तो जेड से करेंगे, उल्टा करेंगे, विपरीत। वेरी गुड, वेरी गुड। वर्णमाला थी ए से जेड, जी, और कहां से चलना था? दाएं से। दायां मतलब इधर, जी, और जेड से शुरुआत करूंगा तो 15 पर ओ डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, जी। क्या करूंगा? उसके विपरीत का। ओ का विपरीत क्या बताओ? ओ का सर एक बार दिखा दीजिए, अभी नहीं ऐसी बताओ। ओ का एल नहीं बताया था? मजे लो मन से लो। हाँ सर, ओ का एल, एल का एल सर, ये आंसर हो गया। मजे लो भाई 16 रुपए लेकर चला, 5 आ गए 21 हो गए, 21 और 4 25 हो गए, 25 में से 10 चले गए 15, 15 में से 9 चले गए 6, 6 में 10 आ गए 16, 16 में 3 आ गए 19, 19 में 4 चले गए 15, 15 पर ओ, लेकिन दाएं से बोल रहा था, विपरीत कर दिया, ओ का विपरीत एल आंसर हो गया। जी सर। प्यारे दोस्त, एक क्वेश्चन आपको करना है, जी, एक क्वेश्चन आप करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। मुझे बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त। एक क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा हूं कि इस प्रश्न का आंसर आप बताना, और विपरीत होगा या नहीं होगा यह भी जरूर बताना। आज का सेशन कैसा रहा, कैसी क्लास रही, कमेंट में सभी प्यारे साथी मुझे जवाब जरूर देना। आप सभी के कमेंट से एक हौसला मिलता है, पता चलती है गुड्डा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। सभी प्यारे दोस्त बता देंगे ना ये? हाँ सर, बता देंगे। हाँ, अब तो और कमेंट में सेकंड जरूर बताएं कि कितने सेकंड में कर लिया इन लोगों ने। नहीं, फिर सेकंड नहीं, फिर तो ये बताएं कि पेन उठाना पड़ रहा है कि नहीं। जी सर, जी सर। फिर तो ये बताएं पेन भी उठाना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना? जी तो सर। प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में आप सभी प्यारे साथी जरूर बताना। बाकी मिलते हैं आपसे कल एक नए सेशन में, एक बेहतरीन सी क्लास में। तब तक सभी प्यारे साथियों के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।